नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेता है। स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुखर्जी फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मुखर्जी फेलोशिप प्रोग्राम प्रेजेंट यू विद द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द फ्यूचर। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फेलोशिप प्रोग्राम क्या ऐसा है इसमें जिससे कि यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द फ्यूचर। सो यस, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड चलिए समझते हैं कि ये फेलोशिप प्रोग्राम को कौन रन कर रहा है। तो पॉलिसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस फाउंडेशन यानी कि पीपीजीएफ इन कोलैबोरेशन विद नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर एनएफपीआरसी, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करके इस फेलोशिप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जो एक ऐसे यंग प्रोफेशनल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए पॉलिसी में, पॉलिटिक्स में या फिर गवर्नेंस के फील्ड में। इस प्रोग्राम में जो भी यूथ होंगे, फेलो होंगे, उनको क्लोजली काम करने का मौका मिलेगा विद द प्रीमियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन द कंट्री पूरे एक साल के दौरान तक। तो इसमें फेलो को डायरेक्ट इंसाइट भी मिलेगा कि वर्ल्ड वाइड पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है और एक्टिव पॉलिटिक्स कैसा होता है, तो उनको इसमें इंसाइट और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ऑल्सो वर्किंग एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दिस लेजिस्लेटिव फील्ड, और इसके साथ साथ उनको हो सकता है कि जो भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे उनके एक्टिव सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी काम करने का मौका मिलेगा। तो जो भी यूथ पॉलिसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं या अपने करियर बनाना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा चीज है जो इस फेलोशिप प्रोग्राम में यूथ को ऑफर किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम आपको इक्विप कर रहा है विद बेसिक टूल, जिसके थ्रू आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ काम कर पाएंगे। वो विद इन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और आउट ऑफ गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। ऑल्सो यू विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद प्रीमियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड आपको डायरेक्ट काम करने का मौका मिलेगा पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस पे। ऑल्सो ये जो प्रोग्राम है आपको एक ऐसा फुल टाइम रोल भी पॉलिसी लीडिंग इंस्टीट्यूशन में भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। जब भी आपका फेलोशिप एंड होगा उसके बाद तो आपके पास वो फुल टाइम जॉब ऑफर का भी इसमें चांस है। तो आगे देखते हैं कि ये फेलोशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है। तो मुखर्जी फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो फुल्ली 12 मंथ इंगेज्ड प्रोग्राम है। इसका मतलब कि आप इसके साथ कोई और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। दिस प्रोग्राम डिमांड फुल टाइम कमिटमेंट। तो ये आपको पूरा 12 मंथ इंटायरली इसमें डेडिकेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो पूरा प्रोग्राम है वो कौन से उसके मॉड्यूल पे बेस्ड है। तो इन दो मॉड्यूल पे ये बेस्ड है, थ्योरेटिकल मॉड्यूल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल। थ्योरेटिकल मॉड्यूल जो होगा जब आप फेलोज का सिलेक्शन हो जाएगा तो इनिशियली 1.5 मंथ ये आपको इन पर्सन ट्रेनिंग देंगे, जो बेसिक कुछ मॉड्यूल्स पे डिजाइंड है, जो आपको बिफोर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ असाइन किया जाएगा उसके पहले आपका कुछ ग्रूमिंग किया जाएगा और कुछ ऐसे रिसर्च और स्टडीज आपको कराए जाएंगे जिसके थ्रू आप आगे जाके बेटर काम कर पाओगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल वो होगा जब आपका पर्सनल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको 10.5 मंथ का एक्सपीरियंसेस लर्निंग मॉड्यूल पे भेजा जाएगा, जिसमें आपको एक किसी भी एमपी के ऑफिस में डिप्यूट किया जाएगा जहां पे आप इंटायरली पूरे फेलोशिप प्रोग्राम के दौरान आप काम कर रहे होंगे। तो बात करते हैं जो आपका ये एक्सपीरियंस इन लर्निंग मॉड्यूल होगा, इसमें आपको काम क्या करना होगा। बेसिकली आपको जब किसी भी रिस्पेक्टिव एमपी के ऑफिस में अलॉट किया जाएगा तो यू विल हैव टू वर्क डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जो भी वो आपको असाइन करे। लाइक कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जैसे कि आपको कोई भी बिल पास हो रहे हैं, पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरल पॉलिसीज बन रही हैं, तो उनमें आपको अपना इनपुट देना, उनके डिस्कशन में वैल्यू ऐड करना। साथ में अगर कोई मीटिंग्स हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो आपको रिस्पेक्टिव एमपी के लिए स्पीच तैयार करा या बैकग्राउंड रिसर्च करना, उसके लिए बैकग्राउंड नोट तैयार करना, उनके जो भी अदर मीडिया इवेंट्स होते हैं उसके लिए नोट्स तैयार करना। इसके अलावा रिसर्च वर्क करना, पॉलिटिकल लीडर्स के जो सोशल मीडिया होते हैं, अदर कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, उनको मैनेज करना, उनको लीड करना और साथ में उनके जो कैंपेन्स होते हैं उसमें भी उनको सपोर्ट करना।
ऑल्सो आपको डिफरेंट कंसल्टेंट के साथ लाइजनिंग भी करना पड़ सकता है एंड अदर पॉलिटिकल कैंपेनिंग और लेजिस्लेटिव रिसर्च भी करने पड़ सकते हैं। तो ये आपका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल होगा उसके दौरान आपको ये सारे एक्सपोजर मिलेंगे। अब ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो फॉर्मली 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि ये फेलोशिप प्रोग्राम के में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए इनके वेबसाइट पे एफएक्यू सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है वो कोई आपके लिए बहुत रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि स्पेसिफिक आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ये होना चाहिए। जी नहीं, आपका कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये यंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। तो कोई भी यंग प्रोफेशनल और कोई भी फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अपना पॉलिसी डेवलपमेंट में और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इन्होंने एज क्राइटेरिया 25 तक ही मांगी है। 25 से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। अब बात करें कि स्टाइपेंड क्या होगा तो 50,000 पर मंथ इंटायर प्रोग्राम आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और जिसके थ्रू आप अपना जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको बेयर कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड है इनिशियली। अब बात करें कि आपको फेलोशिप कंप्लीट होने के बाद और क्या सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे। यस, ये आपको कोर्स कंप्लीशन के सर्टिफिकेट पीपीजीएफ की तरफ से दिए जाएंगे। ऑल्सो आप जिस भी रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के साथ डिप्यूट किए जाओगे उनके थ्रू आपको रिकमेंडेशन लेटर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या आपको फ्यूचर में फुल टाइम वर्क मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है इस फेलोशिप प्रोग्राम में? यस, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है थ्रू आउट योर फेलोशिप पीरियड देन यू माइट बी ऑफर लॉन्ग टर्म पोजिशन इन ऑफिस ऑफ देयर असाइंड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इसके अलावा दिस प्रोग्राम विल सपोर्ट यू आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप। कैसे हेल्प करेंगे? तो ये बेसिकली आपको प्लेसमेंट सपोर्ट हेल्प करेंगे डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में और पॉलिसी कंसल्टिंग के सेक्टर में आपको फुल टाइम रोल में हेल्प करेंगे। ऑल्सो अगर आप बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी अच्छा है, देन यू माइट बी अकोमोडेटेड इन वेरियस सेमी गवर्नमेंट पोजीशन। जैसे आपको ओएसडीज होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, तो उनके साथ भी आपको फुल टाइम पोजीशन दिया जा सकता है। ऑल्सो अगर आपका अकेडमिकली चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो दिस प्रोग्राम एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प यू टू असिस्ट इन getting in admission in top institution in India and also in abroad। तो ये ओवरव्यू इस प्रोग्राम का है और इन्होंने इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कोई डेडलाइन नहीं बताया है। तो आपसे यही रहेगा कि आप जितनी जल्दी इस फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई करें उतना अच्छा आपको इसमें रिस्पांस मिलने का उम्मीद रहेगा। एज इन्होंने मेंशन किया कि 1 अगस्त से इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो आई थिंक आपको इसमें जल्दी अप्लाई कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर इस फेलोशिप प्रोग्राम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे डेफिनेटली। और अगर अभी तक आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले जो भी फेलोशिप और यंग प्रोफेशनल्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके बारे में आप अवेयर भी हो पाएंगे। धन्यवाद।